तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं। बिल्कुल प्रश्न डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पढ़ के निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन सा तर्क जो है प्रभावशाली है, राइट। तो पहले कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, दो लोग तर्क करने वाले हैं, तो कौन सा तर्क सबसे उचित है, इसी पे हमको जवाब देना है, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले सबसे पहले तर्क क्या हो रहा है, तो कहा जा रहा है क्या माता पिता, प्रश्न है कि क्या माता पिता को अपने बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। ये ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा करना चाहिए, जितना हम लड़के में पैसा खर्च करते हैं उतना लड़कियों में भी करना चाहिए कि नहीं। इस बात को प्रश्न के जरिए पूछा जा रहा है। दो लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए, तर्क करने के लिए। तो कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, देखते हैं दोनों का तर्क सही है कि नहीं है। तो पहला आदमी कह रहा नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो भाई साहब इनको समझाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि केवल लड़के जो है लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं और लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं अगर जो उनको उस मुकाबले तक पढ़ाया जाए तो, ठीक है। तो लड़कियां भी बुद्धिमान होती है, इनके तर्क को तो नहीं माना जाएगा, इनके तर्क को बिल्कुल नहीं माना जाएगा, इनके तर्क को बिल्कुल हम हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे इन्होंने नहीं बोल दिया, तो ये कह रहा है क्या माता पिता, तो क्या माता पिता के अपने बेटियों को खर्च उतना ही करना चाहिए जितना कि वो अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। इन्होंने कह दिया नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होता है। देखिए इस प्रश्न के हिसाब से इनका आंसर कहीं से भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं डायरेक्ट कि लड़के जो है लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से इनका तर्क कहीं से भी जो है सही नहीं है, ठीक है। तो इनका मैं ऐसी खारिज करता हूं, गलत है ये, ठीक है। दूसरे वाले को ले लेते हैं। कह रहा है नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो भाई साहब मैं बता दूं इनको भी कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, कह रहे हैं अगर जो आप पढ़ाते, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से भी और आपको समझना है कि लड़के हो या लड़कियां हो, कभी भी अगर जो एजुकेशन दे रहे हैं तो सबको इक्वलिटी दीजिए, समानता की भाव होनी चाहिए। तो इसलिए ये भी क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है, अगर जो लड़की बढ़िया से पढ़ लिख लेती है तो दान दहेज चाहे किसी भी प्रकार की कोई बात होने वाली नहीं है, और बिल्कुल वो एक लड़के इतना काम कर सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये भी बात, इनका भी हम बात क्या कर दे, नकार देते हैं। और ऑप्शन में आते हैं कि भाई ऑप्शन कौन सा सही है, तो कह रहा है केवल तर्क 1 प्रभावशाली नहीं है, नहीं है प्रभावशाली, हटाइए। और दूसरा कह रहा है, देखिए तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और केवल तर्क 2 प्रभावशाली है, नहीं है, ना तो 1 है ना तो 2 है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो 1 प्रभावशाली है ना तो 2 प्रभावशाली है। अगर जो क्वेश्चन के कंडीशन को देखा जाए तो ना 1 उसके क्वेश्चन का सटीक कंडीशन बता रहा है, तर्क दे पा रहे, ना 2 जो है दे पा रहे, ठीक है। तो एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दो व्यक्ति तर्क देने वाले हैं, तो तर्क ऐसा देते हैं कि उसके क्वेश्चन के मुताबिक नहीं होता है, इसलिए ना तो 1 तर्क सही है ना तो 2 तर्क सही है, दोनों में कोई प्रभावशाली तर्क नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। तो बिल्कुल बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर जो अच्छा लगा आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके।